आज ये मेरा तीसरा लेक्चर है। हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर में डिस्कशन कर चुका है। हमारा जो पहला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था। दूसरा जो लेक्चर था वो बेसिक था, कलभट का बेसिक था, जिसमें हमने बहुत चीज़ें बताया था, बेसिक चीज़ें बताया था। किसको कौन सा कलभट बोलते हैं, कलभट के क्या टाइप होते हैं, हम कलभट क्यों यूज करते हैं, किस पर्पज से यूज करते हैं। हमने वहाँ पे बहुत चीज चर्चा किया। अब यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट है, वहाँ का ड्राइंग खोले हुए हैं। ये हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट रहा है, हम इस प्रोजेक्ट में काम कर चुके हैं। और हम जो भी बताएंगे आपको अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट का ही चीज़ें को बताएंगे। और प्रोजेक्ट में जो ड्राइंग यूज होता है उसके ऊपर ही हम लोग चर्चा करेंगे। रियल प्रोजेक्ट का हम बात कर रहे हैं। हम कहीं किसी मतलब जी जो मैं ऐसा ड्राइंग मैं नहीं लेके रखा हूँ जो उसका कोई यूज नहीं है। ये जो हम ड्राइंग रखे हैं वो हमारे प्रोजेक्ट का ड्राइंग है, वर्किंग फाइल है। हर चीज जो बताऊंगा एक रियलिटी में बताऊंगा, हर चीज एक रियलिटी में हर चीज को समझाऊंगा। तो ये हमारा पाइप कन्वर्ट का ड्राइंग है, जिसको हमने बताया था एचपीसी बोलते हैं, ह्यूम पाइप कन्वर्ट, एचपीसी। तो सबसे पहले ये चीज समझिए कि ड्राइंग का क्या मतलब होता है। ठीक है, हम लोग ये सब ड्राइंग को किस पर्पज से यूज करते हैं, कैसे हम ये ड्राइंग के आज हम ये ड्राइंग का कुछ बेसिक चीज हम आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर हम हर चीज को पार्ट बाय पार्ट डिटेल में ड्राइंग को स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले नोट में कुछ चीजें लिखा हुआ है, उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ये ड्राइंग का कुछ समरी हम लोग देखेंगे कि ये ड्राइंग क्या है, कैसे ड्राइंग को हम लोग पढ़ते हैं। हर चीज को पहले हम लोग ये सब जो डाटा लिखा हुआ है डाटा के बारे में पढ़ेंगे। ये सब नीचे टेम्पलेट के नीचे जो बनाया हुआ है उस चीज को समझ लेते हैं। आप साइट पे जाओगे तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप काम करने के लिए भिड़ जाओगे, पहले ड्राइंग को ही पढ़ने लगोगे। पहले बेसिक चीज ये सब चीज क्या होता है वो सब चीज को समझिए, उसके बाद ही हम लोग आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले टेक्निकल चीजों को जानने से पहले हम लोग नीचे का चीज देख लेते हैं कि ये ड्राइंग में नीचे क्या दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये हमारा क्लाइंट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचआई। ये एनएचआई का प्रोजेक्ट है। एनएचआई हमारे क्लाइंट हैं। क्लाइंट के जो उनका ड्राइंग है उसी ड्राइंग के ऊपर में हम लोग काम करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा एनएचआई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनका ये कॉलम में सारा डिटेल लिखा हुआ है। इनका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है, चलिए। अब ये जो ये वाला जो है, यहाँ पे R0 मतलब होता है रिवीजन। ठीक है, R0 मतलब रिवीजन जीरो। रिवीजन जीरो मतलब हमने जो नक्शा ड्राइंग जो हमारे पास आया है, जो इनको डिजाइन किया है, वो उन्होंने अपना डिजाइन करके जो डाटा भेजा है उसका पहला R0 फाइल है। ठीक है ना, रिवीजन पहला है। अगर इसमें कोई भी कुछ भी इम्प्लीमेंट होता है, कोई भी साइट पे चेंजिंग हो जाता है, तो उसका हम लोग रिवीजन चेंज कर करके रिवीजन R1 लिखेंगे। ये ड्राइंग हमारे हेड ऑफिस से आएगा, जहाँ पे ये डिजाइन किया जाता है। वो रिवीजन R1 करेंगे। कुछ चेंजिंग और होता है, उसको R2 करेंगे, रिवीजन 2 करेंगे। ठीक है, वही R0 R2। यहाँ पे वो जिस डेट में रिवीजन हुआ है उसका डेट है। इनिशियल सबमिशन है, ड्राइंग का पहला इनिशियल सबमिशन है, फर्स्ट टाइम का सबमिशन है। इसको रिवीजन लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवीजन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिवीजन मतलब इनिशियल सबमिशन मैंने फर्स्ट टाइम सबमिशन। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं? चलिए आगे देखते हैं। ये जो दूसरा कॉलम में है, ये
क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है। अब चीजों को समझिए, ये क्लाइंट क्या है और ये क्लाइंट क्या है। ये एनएचआई है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी है, और ये प्राइवेट अथॉरिटी है। गवर्नमेंट बोलता है कि हमारे काम को हम हम नहीं देख पा रहे हैं, माने हमारे प्रोजेक्ट इतने सारे हैं, इतने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो सारा चीज हम नहीं देख पाएंगे। क्वालिटी को चेक करने के लिए, क्वालिटी को देखने के लिए हमारे हाफ में एक प्राइवेट अथॉरिटी रहेंगे, जो हमारे कामों को ये देखेंगे, अथॉरिटी इंजीनियर देखेंगे, जिनको अथॉरिटी इंजीनियर बोलते हैं। इनको अथॉरिटी दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट में जो भी काम चलेंगे, उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, उसको आप चेक कीजिए, आप उसको चेक करने के बाद आप उसको हर चीज को आप बारीकी से देख के आप हमको बताइए। तो ये लिया एसोसिएट कंपनी है, जिसमें हम काम करते थे। ठीक है, यहीं पे हम अपॉइंटमेंट थे, लिया एसोसिएट की। ठीक है, ये हमारी कंपनी दिल्ली की थी। ये हमारा प्रोजेक्ट आ, यहाँ था, नगीना काशीपुर प्रोजेक्ट का है। ठीक है ना, जो यूपी में प्रोजेक्ट है ये हमारा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट का डिटेल। फोर लेनिंग ऑफ नगीना काशीपुर सेक्शन NH 74। NH 74 का प्रोजेक्ट था, नेशनल हाईवे रोड नंबर 74। फ्रॉम किलोमीटर, किलोमीटर है 73 किलोमीटर टू 175 किलोमीटर, माने 73 किलोमीटर से चालू हुआ है, 175 किलोमीटर तक वो प्रोजेक्ट गया है। ठीक है, और कौन सा स्टेट का है? द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, अंडर NHDP फेज 4 ऑन EPC मोड। ये जो प्रोजेक्ट है, फोर लेनिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, फोर लेनिंग प्रोजेक्ट होता है, जैसे देखिए, प्रोजेक्ट टाइप होता है, टू लेन होता है, फोर लेन होता है, सिक्स लेन होता है, एट लेन होता है। वो रोड का लेन होता है, जो उसको हम लोग ड्राइंग के ऊपर चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा है। पहले हम लोग नीचे का बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम लोग इसी में फिर फंस जाएंगे, तो आगे चीजों को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, लेन के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे आगे, जहाँ पे हम लोग ड्राइंग का स्टडी करेंगे। ठीक है, NH 74 हो गया। काशीपुर, नगीना से काशीपुर का प्रोजेक्ट था। ठीक है ना, किलोमीटर 73 to 175 था। उत्तर प्रदेश से लेके उत्तराखंड, माने कुछ किलोमीटर जो था उत्तर प्रदेश में था, और कुछ किलोमीटर जो था उत्तराखंड में था। फेज 4 का प्रोजेक्ट था, EPC मोड था। EPC मोड मोड होता है, EPC मोड होता है, और भी मोड होते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड भी मोड बोलते हैं, EPC मोड भी बोलते हैं। ये EPC मोड अलग है, हाइब्रिड मोड अलग है। ठीक है, चलिए, हाँ देखें। ये जो श्वेता टेक्नोफील्ड कंसल्टेंट है, ये सेफ्टी कंसल्टेंट है, कि प्रोजेक्ट में जो भी सेफ्टी से रिगार्डिंग जो भी आ, ये होगा, वो सब श्वेता टेक्नोफील्ड ही देखेंगे। ड्राइंग में भी कुछ सेफ्टी टेक्निकल कुछ कोई भी फॉल्ट आते हैं, तो ये ड्राइंग को स्टडी किए हैं, उसके बाद इसमें जो भी इनका रिव्यू रहा वो अपना किए। उसके बाद प्रूफ कंसल्टेंट में तरन्यास कंसल्टेंट हैं। ये प्रूफ कंसल्टेंट हैं, मतलब चीज़ों को प्रूफ किए हैं। EPC कॉन्ट्रैक्टर हैं, जैसे हमने यहाँ पे EPC मोड पढ़ा था ना, वो EPC होता है, ये प्रोजेक्ट को काम करने वाला। ये तो प्रोजेक्ट को देखने वाला हो गया, ये प्रोजेक्ट को काम करने वाला हो गया। जैसे आप एक साइट इंजीनियर हो, तो साइट इंजीनियर यहाँ पे भी काम कर सकता है, 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 और यहाँ पे भी काम कर सकता है, और यहाँ पे भी काम कर सकता है, और यहाँ पे भी काम कर सकता है। स सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये तो प्रोजेक्ट हेडेड। तो आप कॉन्ट्रैक्टर के पास भी काम कर सकते हो, आप NHI में भी काम कर सकते हो, आप
ऑथोरिटी इंजीनियर में भी काम कर सकते हो, आप सेफ्टी में भी काम कर सकते हो, आप प्रूफ कंसल्टेंट में भी काम कर सकते हो, और आप एक कॉन्ट्रैक्टर में भी काम कर सकते हो। तो जगह जगह पे काम करने के लिए जगह जगह की आपकी ज्ञान ज्ञान होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हर, ये गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आपके, ये प्राइवेट संस्था है, तो ये भी जो इनका प्रक्रिया है वो यही करते हैं। आप जब इनके पास ज्वाइन करेंगे तो इंटरव्यू नेशनल हाईवे एनएचआई लेते हैं, एनएचआई ही सैलरी इनको देते हैं, हर चीज़ ये ऑथोरिटी इंजीनियर का करते हैं। सेफ्टी कंसल्टेंट एक अपना खुद का कंसल्टेंसी है जो ये सब काम करने के लिए चार्ज लेती है, ये भी अपना चार्ज लेती है। और पीएनसी जो इंफ्रा लिमिटेड है, ये ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है। ये प्रोजेक्ट के काम करने के लिए टेंडर होता है जो एनएचआई टेंडर निकालता है, और एनएचआई का प्रोजेक्ट, ये मान लीजिए कि 1100 करोड़ में ये प्रोजेक्ट का टेंडर किया है। तो ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर है जो अपना रेट मान लीजिए कि 1050 दिया, पांचों कॉन्ट्रैक्टर मिलके जो भी रेट देते हैं, अलग अलग रेट देते हैं, जिनका लोएस्ट रहता है वो उनको प्रोजेक्ट मिल जाता है। और प्रोजेक्ट जब भी मिलता है तो दो दो अथी में होता है, एक फाइनेंशियल में और एक टेक्निकल राउंड में, दो राउंड में होता है। दोनों राउंड में जो क्वालिफाई करते हैं उनको प्रोजेक्ट मिलता है। ठीक है, चलिए। एकम जो है डिजाइन कंसल्टेंट है। ये जो जो भी ड्राइंग का जो डिजाइन किए हैं, जो ड्राइंग बनाए हैं, वो एकम किए हैं। ठीक है, एकम एक डिजाइन कंसल्टेंट है। ठीक, ये सारी कंपनियां अलग अलग जगह पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। इनके ब्रांच अलग अलग जगह पे हैं, हेड ऑफिस अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, ये हमारा जो ड्राइंग के नीचे ये सब जो डिटेल था हमने उसके ऊपर चर्चा किया है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कुछ। इसको इरेज कर देता हूँ। ये तो पेज पे बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा और हमको समझाने में प्रॉब्लम आएगा, और आपको भी समझने में प्रॉब्लम होगा। जो चीज़ समझ गए हैं उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, हमारे आवाज़ में अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत आए तो आप बताइएगा, क्योंकि रात के 1 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा हमारे वॉइस में थोड़ा भी अगर कुछ कमी बेसी रहे तो आप हमको मैसेज कर दिया कीजिएगा, क्योंकि हमको टाइम रात में ही मिलता है। ठीक है, चलिए। चीज़ों को बहुत सीरियस वे में समझने का जरूरत नहीं है। आप फुल तरीके से समझिए, ठंडे दिमागों से चीज़ों को समझिए। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर नहीं इस चीज़ को पढ़ाना चाहता हूँ। जितना कूल रहिएगा उतने ठंडे से आप चीज़ों को समझिएगा। चलिए, हम अब ये सब चीज़ को बताने के बाद हम सबसे पहले ये सब जो कंटेंट लिखे हुए हैं, जो डिटेल लिखे हुए हैं, उसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करते हैं। उसके बाद हम लोग ड्राइंग के ऊपर चले जाएंगे। ये सब चीज़ समझ जाइएगा तो उसके बाद हम लोग इधर समझने में आपको आसानी होगा। नोट्स, ठीक है, ये नोट्स दिया हुआ है। ऑल डायमेंशन आर इन मिलीमीटर एंड लेवल्स आर इन मीटर अनलेस अदरवाइज मेंशन। जो इसमें सारे डायमेंशन जो लिखा हुआ है सब मिलीमीटर में होता है, और लेवल जो लिखा हुआ है सब मीटर में होगा। अगर कुछ अलग से होगा तो वो वहां पे मेंशन करेगा। कैसे मिलीमीटर में लिखा हुआ है, देखिए 2000 mm, mm को बोलते हैं मिलीमीटर। 1500 ये mm में यूज हो गया, माने 1.5 मीटर। ठीक है, सब mm में यूज किया गया है। नो डायमेंशन शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द ड्राइंग, ओनली रिटन शैल बी फॉलोड। माने कोई भी इसमें डायमेंशन को आप शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द डायमेंशन, ओनली रिटन शैल, नो डायमेंशन शैल बी मेजर, माने आप जो इसमें जो भी मेजरमेंट किया हुआ आप उसको मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है ना? ठीक है,
स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो कोई भी, मतलब एज पर ये नहीं है, डायमेंशन नहीं किया हुआ है। ऑल पाइप शैल बी NH4 क्लास एज पर आई IS 458/2003। जो इसमें जितना भी पाइप यूज किया गया है सब NH4 है। NH4 पाइप क्या होता है वो हम आपको, और किसके, ये IS कोड है, जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड होता है IS 458/2003, उसके आधार पे NH4 पाइप यूज किया है। NH4 पाइप क्या होता है, आइए हम दिखाते हैं NH4 पाइप। NH4, ये देखिए NH4 पाइप है, ये सब NH4 पाइप है। इसमें इमेज में जाते हैं NH4 पाइप, ये सब देखिए NH4 पाइप सब, जैसे ये सब, इसको NH4 पाइप बोलते हैं, ये सब NH4 पाइप। ठीक है, समझ गए ना। RCC पाइप। Chainage and level shall be verified with the relevant plan and profile drawing variation, if any, shall be reported to the engineer for the modification। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अ, हम लोग जो लेवल्स वगैरह कुछ भी है उसको आप प्लान एंड प्रोफाइल से, प्लान एंड प्रोफाइल उसको बोलते हैं कि जो भी रोड का जो अलाइनमेंट, मेन अलाइनमेंट होता है वो प्लान एंड प्रोफाइल में होता है। वहीं से हम लोग मेन डाटा को, जैसे जो भी इसका FRL हो गया, रोड लेवल हो गया, या बेड लेवल हो गया, चाहे कुछ भी लेवल का अगर आपको डाउट है तो आप वहां से मैच कर ले सकते हैं, वहां से मिला सकते हैं। चाहे आप एक इंजीनियर से, वहाँ का जो सीनियर इंजीनियर हैं, आप उनसे बात करके, आप उनसे डिस्कशन करके कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। एनी लूज unstable soil found below the pipe head wall shall be replaced with the sand or compacted granular material as डायरेक्टेड बाय इंजीनियर इंचार्ज। जो इंजीनियर इंचार्ज रहेंगे, अगर मान लीजिए कि आप पाइप जहाँ पे लेइंग कर रहे हैं उस जगह का अगर बेड, अगर आपका प्रॉपर कॉम्पैक्टेड नहीं रहेगा, तो वहां पे आप जो भी काम करोगे वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा जब तक आप बेड को कॉम्पैक्ट नहीं करोगे। लूज स्टार्टर रहेगा, पाइप वहां पे लेइंग करोगे, सेटलमेंट होगा, पाइप का अलाइनमेंट। मान लो कि जैसे आपका ये बेड है, ये लूज स्टार्टर है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम पाइप को लेइंग करते हैं, ठीक है, अगर मान लो ये बैठता है तो हमारा पाइप है जो ऐसे करके हो जाएगा, माने ये कॉम्प्रेस हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। तो लूज स्टार्टर अगर मान लीजिए हो, तो वहाँ आप जो इंचार्ज हैं आप उनको बताइए, वो सब बताएंगे, तो वो उसके अनुसार से वो उसको चेंज किया जाएगा। वहाँ पे सॉइल को चेंज किया जाएगा, वहाँ पे सैंड डाला जाएगा या ग्रैनुलर मटेरियल यूज किया जाएगा। चलिए, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट है, फर्स्ट क्लास बिड बिडिंग में बी यूज फॉर द मैक्सिमम हाइट द पुल अप टू द 4 मीटर, बियॉन्ड 4 मीटर पुल विद द PCC bedding shall be used, the pipe shall be laid on the concrete bedding before the concrete has been set. Longitudinal slope proposed pipe shall be not be less than 1 भी 1000, माने एक वर्टिकल और 1000 हॉरिजेंटल। ठीक है ना, जो लॉन्गिट्यूडनल बेड का स्लोप जो रहेगा जिसपे हम लोग पाइप को लेइंग करेंगे, ठीक है, वो बोल रहा है 1 भी रेशियो 1000 H। मतलब अगर ये 1 मीटर लेते हैं वर्टिकल हाइट, तो स्लोप हमको कितना 1000 आना चाहिए।
ठीक है ना? समझ रहे हैं ना? माने 1 मीटर हाइट में स्लोप 1000 मीटर होना चाहिए। ठीक है। 1:1000 का स्लोप होना चाहिए। पाइप सेल भी, आप ये समझ रहे हैं ना? जैसे ये जो पाइप को हम लोग जब लेइंग करते हैं ना, ये पाइप का लेइंग जो है, अगर पाइप जिस पे हम लोग लेइंग करेंगे, ये पाइप का लेइंग, ये वाला चीज, ये वाला ये वाला जिसके ऊपर पाइप लेइंग करेंगे, अगर इसका स्लोप हम लोग रखेंगे 1:1000, वही चीज जो हम लोग ऊपर अभी हम लोग जो डिस्कशन किया उसके बारे में। Pipe shall be joined by internally flush joint as per IS 45 as per the design given in section 2906 of the Morse specification of the road and bridge work. Jointing space shall be filled with the cement mortar of proportion 1:2 cement and sand। ये बोल रहा है ना कि जैसे देखिए, ये हमारा जो पाइप होता है ना, पाइप, ये पाइप, जो पाइप को हम ज्वाइंट करते हैं दो पाइप का, तो इसका जो ज्वाइंट में जो हम लोग पाइप पे जो ज्वाइंट में जो हम लोग मटेरियल यूज करेंगे, वो भी स्पेसिफिकेशन से, ऐसा नहीं कि हम वहाँ पे कुछ डाल देंगे और वो चल जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं है। वहां पे जो हम लोग जो मोटार यूज करेंगे, जो मसाला बना के पेस्टिंग करेंगे, वो भी हमारा आईएस कोड के ही रेफरेंस से डालना है। उसका जो रहेगा IS 456 एज पर द सेक्शन 2906, मैंने मॉर्थ का जो बुक होता है ना, उसका क्लाउज नंबर 2906 में जाइएगा, तो वहां पे ये मेंशन किया होगा कि कैसे करके सीमेंट का मोटार बनाना है। और सीमेंट का जो मोटार बनेगा 1:2 का रेशियो में रहेगा। ठीक है, एक सीमेंट रहेगा तो दो बालू रहेगा। ये नहीं कि जो हम लोग प्लास्टर वाला मसाला यूज करते हैं वो सब नहीं डालना है। ठीक है ना, कुछ पेस्ट नहीं कर देना है, वो नहीं रुकेगा। ठीक है। और उसके नीचे जो ज्वाइंट फिल करते हैं ना, वो डायरेक्ट नहीं है, वो उसके ये होता है जो जूट का जो रहता है ना, जूट जिससे हम लोग पेंट पुचाड़ा करते हैं, वो सब मटेरियल को सीमेंट के अंदर डुबो कर और उसके बाद उसको फिल किया जाता है। ठीक है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पाइप सेगमेंट हैज बीन कंसीडर्ड एज 2.5 मीटर एंड minimum length has been considered as 1.25 मीटर। ये जो पाइप का जो लेंथ होता है ना, वो मैक्सिमम लेंथ होता है 2.5 मीटर। ये जो पाइप का लेंथ होता है, ये वाला जो पाइप का लेंथ जो होता है ना, ये लेंथ, ये वाला ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये होता है कितना? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। मिनिमम लेंथ हैज बीन कंसीडर्ड, मैक्सिमम लेंथ हो गया, मिनिमम लेंथ हैज बीन कंसीडर्ड 1.25 मीटर। और सबसे जो मिनिमम लेंथ होता है वो कितना होता है? 1.25 मीटर। मिनिमम डेप्थ ऑफ द अर्थ कुशन ओवर द पाइप शैल नॉट बी लेस देन 600 mm। 600 mm से 600 mm कुशन जो पाइप के ऊपर होना चाहिए ना, कुशन। कुशन किसको बोलते हैं देखिए, बताते हैं देखिए। इसको कुशन बोलते हैं, इसको, ये कुशन, ये 600 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगर 600 से कम हो रहा है तो आप यहाँ पे कुशन डालिएगा। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल का कॉम्पैक्शन आएगा, उससे क्या है कि पाइप डैमेज हो जाएगा। इसके कारण हम लोग 600 मिनिमम रखेंगे, जिससे हमारा डिप्रेशन नहीं आएगा। तो ठीक है। और आगे क्या है पॉइंट? आज हम लोग नोट्स को ही देख के और इसको रख देंगे, छोड़ देंगे, और हम लोग आगे फिर देखेंगे आगे टॉपिक। ठीक है। हम्म, ठीक है।
रोड क्रस्ट थिकनेस हैज बीन कंसीडर्ड एज पर ये फॉर्मूला होता है, देखिए। जो रोड का क्रस्ट थिकनेस जो होता है ना, वो इस फॉर्मूला पे हम लोग काम करते हैं। ये हम लोग का स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, ये सब हाईवे का पार्ट है। हाईवे इंजीनियर का पार्ट है, हम लोग स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं, तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ऐसे समझने के लिए आप समझ लीजिए, 300 इंटू पी क्यू सी का थिकनेस जो रहेगा वो आएगा, और 300 प्लस डी, अच्छा नहीं, देखिए ये क्या आता है ना, 300 हमारा पी क्यू सी हो गया, पी क्यू सी का थिकनेस 300 हो गया, 150 डीएलसी हो गया, 150 जीएसबी हो गया। तो टोटल जो ऐड कीजिएगा ना, ये 600 mm जो ये हम, हाँ, ये हमारा जो 600 है ना, ये हमारा 600 अभी कहाँ पढ़े थे हम लोग, 600 जो कुशन, मिनिमम कुशन जो था ना, वो मिनिमम कुशन हम लोग 600 क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये वाला जो हम लोग रोड के ऊपर जो हम लोग पीक्यूसी डालेंगे और डीएलसी डालेंगे और 150 जीएसबी डालेंगे, तभी ना हमारा रोड का कंस्ट्रक्शन होगा। तो मिनिमम हमको 600 हमको लेइंग करना ही है, तो यही रोड का क्रस्ट है जो थिकनेस हमको मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का यहीं का टॉपिक को एंड कर देते हैं। आगे का हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज हम यहीं पे रोक देते हैं टॉपिक, ठीक है। चलिए, हमारा वीडियो को आप देखिए, लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।